ट्रिग्नोमेट्री। नंबर सिस्टम तो पढ़ाइए सर। छोटा छोटा है लेकिन कितना है उसको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं वो, जैसे इसका क्वेश्चन अब तुम्हारा मेन तो हम लोग को यही बच गया ना तुम्हारा, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो एलजेब्रा एडवांस में क्या आता है, मेंसुरेशन, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, यही तीन से सबसे ज़्यादा आता है। तो फिर उसके बाद हमारा ज्योमेट्री से थोड़ा कम आता है, तब ये सब, तो इसको ख़त्म कर देंगे उसके बाद ही कुछ करते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री हाँ करा ही देंगे, फिर उसके बाद जैसे रिपीट होगा ना तो रिपीट में जो जो छूटा हुआ रहेगा ना सब कंप्लीट करते जाएंगे। ये वाला खत्म हुआ फिर ना नंबर सिस्टम। देखो एक हमको बताना है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, और फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाला किसमें बड़ा वो- वाला छोटा वाला वो वाला वही तुम्हारा नंबर सिस्टम में पड़ेगा। टोटल नंबर सिस्टम में कितना चैप्टर है? 10 गो। हम लोग एक को पढ़े हैं, चार को, चार या तीन देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या सब फार्मूला एक ही बार लिखवा देते हैं कि फिर बार बार लिखवाना ना पड़े, ठीक है। तो फार्मूला समझा समझा के सब लिखाते जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और साइन के अपोजिट में होता है कोसेक थीटा, यहाँ लिख दें कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमेशा ना समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, यानी एक कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। हमेशा हाँ ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक कोण 90 डिग्री रहता है, उसी के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें हमेशा ये पी रहता है परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब। नीचे बेस होता है यानी कि आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं एच यानी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो हम लोग का टोटल यही चीज रहता है। अब देखो हम लोग को जैसे थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा जहाँ पर भी रहे उसका सीधा वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। देखते हैं कि हमें कभी हम लोग इधर वाला, हम इसको इधर बोल सकते हैं, इसको इधर बोल सकते हैं, मतलब जो ये दोनों है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये वाला कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर मान लो कि हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और इसमें ये यहाँ पर अगर थीटा लिखते हैं तो हमेशा हाइपोटेनस हम लोग का वही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है। लेकिन अगर यहाँ लिखेंगे ना थीटा तो इसका सीधे ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझे। जहाँ पर थीटा रहता है उसका सीधे वाला जो रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ थीटा है तो इसका सीधे वाला परपेंडिकुलर। अधिकतर आप देखिएगा यहीं पर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसको छोटा करके लिख दे। जहाँ थीटा उसके सीधा वाला जो है परपेंडिकुलर। अब देखिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, तो थीटा यहाँ है तो थीटा के सीधे वाला P होता है, तो हम लोग का जो साइन थीटा होता है ना उसका फार्मूला होता है P/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है तो B/H, ठीक है, यानी B/H। और टेन थीटा क्या होता है P/B, ठीक है। अब इसी का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा
H बाई P, H बाई B और B बाई, ठीक है। तो ये हम लोग का ये होता है। अब जैसे मान लो वही हम लोग का नाम भी लिख देंगे ABC, तो इसका वाला जैसे इधर रहेगा, और थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे कोई नाम लिख देते हैं, इसको मान लो A, ये B और ये C। तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, इसीलिए हम लोग इसके बराबर क्या बोल सकते हैं, AB भी बोल सकते हैं, AB बटा AC। इसमें क्या बोल सकते हैं, BC बटा AC, और इसमें क्या बोल सकते हैं, AB बटा BC, ठीक है। जस्ट इसका यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वही AC बटा AB, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, AC बटा BC, और इसमें क्या बोलेंगे, BC बटा AB। अगर हम लोग का नाम दिया हुआ रहे ABC, तो हम लोग ये चीज लिखेंगे, उसका मतलब तो वही है। अगर नहीं नाम दिया हुआ है तो हम लोग PB और इस तरीके से करके बैठा करके लिखे इसको। मिटाएं। देखिए, अब जैसे हम बताएं कि साइन का उल्टा में होता है आपका कॉसेक, और कॉस का उल्टा में होता है सेक, और टेन का उल्टा में होता है कॉट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये
ये गुना हो जाएगा भागा में है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। जब ये दोनों गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और एक और हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू होता 1/कॉट थीटा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। लिखिए इसको। ये भी लिख लीजिए इसको। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई, इसको समझा देते हैं। ठीक है, बेटाए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अच्छा P जो है वो किस में आता है? अच्छा हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ H से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करेगा ना। तो देखिए ये B/H ये किसके लिए होता है, तो यानी कि हम लोग नीचे इसके लिए हम लोग कॉस लिख सकते हैं, और P/H ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसीलिए होता है क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका जस्ट पलट जाएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और किसी में नीचे बी यू होता ही नहीं है, सिर्फ इसी में पी और बी होता है, बाकी सब में एच रहता है। तो एच से हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग को जो निकलेगा पी और बी से ही साइन और कॉस निकलता है। Come in. ठीक है, बेटा हाँ, टेन का अपोजिट कॉट होता ही है। तो ये होता है हम लोग का P, और ये होता है B, और ये होता है H। ठीक है, तो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, यानी ये तीन में से कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा इस फार्मूला में बैठा करके लिख सकते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का होल स्क्वायर। लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये हम लोग मेंसुरेशन पार कर गए, अब क्षेत्रफल उत्पन्न नहीं निकालना है, अब बस भुजा का ही लंबाई निकालना रहता है। हाँ, तीसरा वाला दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछेगा तो फिर मेंसुरेशन चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बनाइए, कितना होगा आंसर? तो इसमें रुकिए, इसमें पूछ क्या रहा है वो बताते हैं। तो इसमें बताइए कि साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा का मान कितना होगा और कॉट थीटा का मान कितना होगा। इसमें बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका मान बताना है। इसको मिटाएं। देखिए साइन थीटा का होता है P बाई एच, इसका होता है B बाई एच, इसका होता है P बाई D और इसका होता है B बाई P। अब हम लोग बैठाएंगे, ये आपका त्रिभुज है जिसमें हम लोग का देखिए, अगर हम लोग थीटा यहाँ लिख देते हैं तो थीटा के सीधा वाला कौन है इसमें? 5 है कि 12 है? 12 है, यानी थीटा का सीधा वाला 12 लिख दिए। हम लोग डायग्राम इधर उधर भी करके बनाते हैं तो हम लोग जो है थीटा का सीधा वाला देखेंगे तो बस उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। थीटा का सीधा वाला 12 हो गया तो ये बचा मेरा 5 और हमको इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा कितना? तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, हमको H निकालना है। तो P का स्क्वायर 144 प्लस B का स्क्वायर 5 पचे 25 बराबर H का स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 169 बराबर H स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट अंडर यानी H का मान 13। अब H का मान निकल गया, P हम लोग को दिया हुआ है और B हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग बैठा देंगे। P का मान है तो 12/13, फिर 5/13, 12/5 और 5/12, ये आपका आंसर होगा। मिटाएं। P कैसे जानेंगे कि 12 है? तो देखिए थीटा के सीधा क्या ये है कि ये है? सीधा मतलब ऐसे करके लाइन खींच देंगे, तो ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो ये ना मिलेगा, तो यानी ये P रहेगा। थीटा के सीधा वाला P रहता है।
हमेशा। तो जैसे डायग्राम ना आप इधर उधर घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके बना दिए इधर से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। थीटा के सीधा वाला ही लेके चलना पड़ता है। तो बनाइए इसका और ये सब का मान निकालिए। आए अभी है थोड़ा सा 2-3 को करवा देते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ मिटाए इसको, फॉर्मूला बता दे। देखो कॉट थीटा ये कितना 15 कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 8, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। ठीक है। तो हम लोग का b का मान कितना है और p का मान कितना है, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें यहाँ पर थीटा लिख देंगे और हम लोग का p कितना रहेगा, तो p कौन सा रहेगा, ये कि ये रहेगा p कि ये रहेगा p। ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, तो इसको हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 का रूट अंडर निकालेंगे तो h का मान कितना निकल जाएगा 17। 289 का रूट अंडर यानी 17। हम लोग का 17 निकल गया, तो p निकल गया, b निकल गया और h निकल गया। तो हम लोग निकालिए साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन और कॉट। हाँ तुम ना बताएगा। इसका मान निकालना है। किसमें हम बता रहे हैं ना, नहीं यही है पूरा नीचे सॉल्व कर, ये सॉल्यूशन ना है तो क्वेश्चन नहीं लिखता है इसमें, ये रिवीजन करवा रहा है। तो इसमें ना पूरा लिखा हुआ देखो साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान। हाँ हम चारे को पूछ रहे हैं, लिख दो तो तुम्हारा कोसेक का भी मान और उसके बाद हाँ और हाँ निकाल दो कोसेक का भी और सेक का भी निकाल दो। कितना कितना आया 15/17 8/17 15/12 कहाँ आ गया तुम्हारा और 8/15 इसका मान 17/8 इसमें 17/, ठीक है। फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला लिखते हुए जाइएगा।
थ्री नंबर क्वेश्चन। हाँ तीन चार पाँच। तो बोलिए तीन चार पाँच नहीं, चार पाँच तीन, चार तीन पाँच। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है P/B, यानी P हम लोग का दिया हुआ ये और B दिया हुआ ये, तो हम लोग परपेंडिकुलर ये P² + B² बराबर H², यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर H², यानी 25 का √H का मान यानी 5। H का मान निकल गया। हम लोग को निकालना है cos थीटा। cos थीटा का मान होता है B/H। B का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है 3 और H का मान कितना निकला 5, तो 3/5। हाँ नहीं, जैसे देखो हमारा P भी दिया हुआ है और हमको साइन थीटा, तो P/B लिखो, यहाँ पर सॉल्व करो, फिर यहाँ पर सॉल्व करो, जो आएगा उसको सॉल्व करो। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 और हमको निकालना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है P/H और हमको निकालना 1 प्लस P/H। तो H तो हमको नहीं पता है, ये तो P/B हमको पता है, तो P हम लोग का ये है, B हम लोग का ये है, तो ट्रिपलेट लगाएंगे तो H हम लोग का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग बैठा देंगे 1 माइनस 4/5 बटा 1 प्लस 4/5, नीचे 1 नीचे 1, एलसीएम लेंगे 5, 5 माइनस 4 बटा 5 प्लस 4/5, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 9।
इसको तो वहीं हम लोग लिखा देते हैं, यहाँ से ही कर देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि साइन से कॉस में बदल सकते हैं, कॉस से साइन में बदलते हैं, 90 माइनस थीटा करते हैं। जैसे साइन क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखिए जब भी 90 रहे फिर आपका 270 रहे, इसमें जो है ना हम लोग बदल सकते हैं। जैसे साइन से कॉस में बदल गया, साइन से कॉस में बदल गया, इसमें भी रहेगा तो साइन से हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन जब भी आपका रहे 180 डिग्री या 360 रहे, तो इसमें जो है हम लोग साइन से साइन ही में रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइन से कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही में चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी 90 माइनस थीटा रहे तो 90 रहेगा, यानी विषम संख्या वाला रहेगा। ये अगर 9 के लेके चलना है तो आपका क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। और जब भी सम संख्या यानी 18 वाला रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब देखिए इसको पहले तो सबसे लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। उसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो देखो इसमें तो कंफ्यूजन कुछ नहीं रहता है, क्योंकि माइनस प्लस में कुछ नहीं, सब जो है ना, जैसे 10 90 माइनस थीटा तो ये आपका कॉट थीटा हो। तो इसमें कुछ नहीं, कभी भी माइनस आपको नहीं मिलता है। तो देखिए कभी होता है क्या कि माइनस में बदलता है, कभी माइनस में नहीं बदलता। तो कब हम लोग जानेंगे कि माइनस में बदलता है कब नहीं बदलता। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है तो ये क्या है, अच्छा इसमें जो डिग्री रहेगा वो तो यहाँ पर रहता है। जैसे इसको बनाए क्या, इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं ना, अच्छा लिख लो। मेन चीज है यही समझना, बहुत माइनस प्लस में सबका कंफ्यूजन होता है। कोसेक सेक में बदलता है, तो तुमको रटना होगा। कोसेक सेक में बदलता है, तुम्हारा कॉट 10 में बदलता है। हटा देते हैं, इसको भी लिख लो। बस खाली तुमको फोकस करना है इस पे कि 10 किस में बदल रहा, 10 कॉट में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है। बस यही 3 को तुमको याद रखना है। बाकी 90 माइनस थीटा उल्टा सब अभी इसमें याद करवा देंगे।
ये तो जैसे देखो हम 90 लिखे हैं ना, तो ये बदल गया, साइन सेक से कोसेक हो गया। जब 90 लिखे हैं तो सेक से कोसेक हो गया। वही अगर 180 लिखते हैं ना तो सेक से सेके रहता। तो 180 और 360 रहेगा ना, तो सेक से सेके में रहेगा। और जब तुम्हारा 90 और 270 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो बदल जाएगा, सेक से कोसेक हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे पूरा 90 नहीं देखना, नहीं तो सम संख्या वही हो जाएगा, 1 0 हटा के। हाँ 9 ही को देखना, ठीक है। मिटाएं, देखो इसको बनाते हैं। ये तुम्हारा चतुर्थांश हो गया। इसमें पहला चतुर्थांश क्वाड्रिक बोलते हैं ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो इसमें जो होता है ना, सभी जो है वो पॉजिटिव में होता है, सभी पॉजिटिव में, यानी जितना भी साइन है, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, ये सब जितना भी है वो पॉजिटिव में होता है। सब एक एक करके बताते हैं, फिर अभी देखो समझ में आएगा, शुरू में नहीं समझ में आएगा, जब बताएंगे। ये कोसेक और साइन, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव में रहता है। इसमें जो है टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव में रहता है, और इसमें जो है कॉस और सेक ये जो है पॉजिटिव में रहता है। तो हाँ देखो, हम लोग को याद इसमें ये करना रहता है कि पहला चतुर्थांश में जितना भी साइन है, मतलब साइन कॉस टेन ये सब जितना भी है सब पॉजिटिव में रहेगा। दूसरा वाला में क्या, कौन पॉजिटिव में रहेगा, साइन और कोसेक। तीसरा वाला में टेन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, और चौथा वाला में सेक और कॉस और सेक जो है पॉजिटिव में रहेगा। ये रटने वाला चीज है। अब देखिए कि हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, पॉजिटिव में, सब पॉजिटिव में है ना। देखिए अब जैसे क्वेश्चन क्या है कि जो साइन 90 माइनस थीटा, हम क्या लिख रहे हैं, साइन, अच्छा यहाँ डिग्री लिख देते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखो पहला तो हम लोग जानते हैं कि अगर 90 रहे तो साइन बदलता है। अब दूसरा हम लोग को देखना है कि पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा। तो ये पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 से जब माइनस करेंगे तो पहला चरण में आएगा। 90 से जब माइनस करेंगे, देखो 90 माइनस थीटा तो पीछे जा रहे हैं, अगर 90 प्लस जाएंगे तो इधर आगे जाएंगे, है ना। तो 90 माइनस कर रहे हैं तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या हो रहा कि सब पॉजिटिव में होगा। अच्छा अब देखो क्या साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा। तो पहले साइन है और 90 है, तो यानी साइन बदलेगा, कॉस थीटा होगा। अब बताइए कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। हाँ सुनो, देखो अब यहाँ पर ही सबका कंफ्यूजन रहता है कि देखो हम किससे बदल रहे हैं ना वो चीज देखते हैं। जैसे हम लोग साइन से बदल रहे हैं, साइन से बदल रहे हैं ना, तो किससे बदल रहे हैं वो चीज लिखा हुआ है। अगर साइन से बदलेंगे तो साइन वाला पॉजिटिव में रहेगा, यानी ये पॉजिटिव में रहेगा। समझे बात को। अगर वही हम लोग लिखते हैं ना कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझे बात को कि हम किससे बदल रहे। देखो यहां पर जो है कॉस से पहला तो देखो कि 90 प्लस थीटा की है, यानी कि कौन सा चरण में जाएगा, दूसरा चरण में, क्योंकि 90 से प्लस जाएंगे तो दूसरा वाला में जाएंगे।
पहला तो ये देखें। दूसरा देखें कि 90 रहेगा तो बदलेगा, यानी साइन से कॉस हो जाएगा। दूसरा चीज ये। तीसरा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखो यहाँ पर जब हम बदले हैं तो कॉस से साइन में बदले, यानी कॉस से बदले हैं तो क्या यहाँ पर कॉस पॉजिटिव मतलब कॉस है, कॉस से बदले हैं। कॉस तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो कॉस तो नेगेटिव में होगा। यानी यहाँ पर देखना है कि किससे बदला जा रहा, साइन से बदला जा रहा है तो साइन वाला जो है पॉजिटिव में है, यानी वो पॉजिटिव में होगा। ये नहीं कि यहाँ पर साइन जो है यहाँ पर आया तो वो पॉजिटिव, ये नहीं देखना है। साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि किससे बदल रहा, साइन से बदलेगा तो हाँ साइन जो सेकंड वाला में है साइन से बदल रहा है यानी साइन पॉजिटिव में, यानी उसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखो कॉस से बदल रहा सेकंड वाला में, तो यहाँ तो कॉस तो नहीं ना है, सेकंड वाला में कॉस से बदल रहा है, कॉस तो है ही नहीं तो वो नेगेटिव में होगा। बाकी जितना भी कुछ होगा वो नेगेटिव में रहेगा, इसमें बाकी जितना भी कुछ रहेगा सब नेगेटिव में रहेगा। तो हम लोग को 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दूसरा में जाएगा कि चौथा में जाएगा, दूसरा में जाएगा ना, तो हम लोग को ये आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि कॉस से बदल रहे हैं। समझे बात को कि हम लोग किससे बदल रहे हैं वो चीज देखते हैं, क्या बदल के आया वो चीज नहीं देखते हैं, किससे बदल रहे हैं वो चीज देखते हैं। जैसे साइन से बदल रहे हैं तो साइन से बदल रहे हैं यानी वो पॉजिटिव में रहेगा। कॉस से बदल रहे हैं और सेकंड वाला में, कॉस से बदल रहे हैं सेकंड वाला में तो नेगेटिव में रहेगा। तो किससे बदल रहे वो चीज देखेंगे, ना कि क्या बदल के आया वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो पूछें, अभी क्लियर करते हैं। लिखो मत, अभी पूरा पूछ के खत्म कर देते हैं उसको, यही याद हो जाएगा। बताओ कि कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। पहले तो कॉसेक है और 90 है तो क्या हो जाएगा, सेक में बदलेगा। अब दूसरा है कि 90 है और प्लस है, तो 90 और प्लस यानी सेकंड चरण में, तो सेकंड चरण में ये जो है कॉसेक किस में है, कॉसेक पॉजिटिव में है ना, यानी इसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। समझे बात को, ठीक है। अब मान लो कि वही हम लोग लिखेंगे सेक 90 माइनस सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक है और 90 है तो ये बदलेगा, यानी क्या चीज में हो जाएगा, कॉसेक में, ठीक है। अब देखेंगे कि 90 प्लस थीटा यानी दूसरा चरण में, तो दूसरा चरण में क्या होता है, तो साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव में होता है। यहां तो हम सेक लिखे हैं तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। चलो बताओ 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, कौन कॉट थीटा बोला, माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। 10 है 90 है, 90 है तो बदलेगा पहला तो ये, फिर उसके बाद बदलेगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा चरण, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड चरण, सेकंड चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ तो 10 है तो ये तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब बताइए 10 180 प्लस थीटा पूरा बताइए क्या होगा, कॉट, हाँ देखो पहले तो 10 और ये 180 है, 180 है यानी सम संख्या है तो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। 180 है ना, सम संख्या है, ठीक है। तो 180 है तो 10 होगा। और दूसरा कि 10, अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि तीसरा चरण में आएगा, और तीसरा चरण में 10 जो है वो क्या चीज में है, वो मतलब 10 पॉजिटिव में, यानी 10 का जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब बताओ, अब कॉसेक 270 माइनस थीटा बताइए क्या होगा,
पहले तो बताइए कि cosec है और 270 है, तो बदलेगा किस में बदलेगा? सेक में बदलेगा। पहला चीज हम लोग ये देखें। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा चरण में जाएगा? 270 से माइनस करेंगे तो पीछे, यानी तीसरा चरण में जाएंगे। तीसरा में क्या क्या पॉजिटिव में होता है? यहाँ तो कॉसेक है, तो जिसका मान आएगा वो नेगेटिव में रहेगा, यानी कि माइनस सेक थीटा। हाँ, क्योंकि माइनस है ना, अब प्लस रहेंगे तो आगे जाएंगे। 180 माइनस तो यानी कि सेकंड चरण, 180 प्लस थीटा तो थर्ड चरण। चलो बताओ, साइन माइनस थीटा, हाँ, तो माइनस थीटा यानी थीटा का मान, डिग्री का मान कुछ नहीं है, नहीं है तो जीरो होगा। तो जीरो से माइनस जाएंगे तो कौन सा चरण में जाएगा? जीरो से माइनस जाएंगे तो कौन सा चरण में जाएगा? चौथा चरण में। और चौथा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है? अब जीरो जब भी रहेगा, जीरो रहेगा या 360 रहेगा। पहले तो जीरो है या 360 है, तो साइन नहीं बदलेगा, मतलब कि साइन का साइन ही रह जाएगा। ठीक है। अब चौथा चरण में कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ तो साइन है तो ये नेगेटिव में रहेगा, यानी कि आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, बताओ 10 180 प्लस थीटा, अरे ये तो अभी दिए थे ना, ये अभी दिए थे ना 10 थीटा। पहले तो 10 है, 180 है तो 10 ही रहेगा। अब ये 180 से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा चरण जाएगा। तीसरा चरण में 10 और कॉट पॉजिटिव में होता है, तो 10 जो है पॉजिटिव में, जो मान आएगा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और लास्ट करते हैं कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा? पहले कॉस का कॉस ही होगा। अरे इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है, तो यानी ये भी पॉजिटिव में होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसी के बारे में ना पूरा फार्मूला देखिए, यहाँ से लिखा है ये पूरा, हाँ वही समझा है, तो वही समझना पड़ता है, सब रट लेता है सब, समझे? और भी है, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो था कि हम लोग का, इसको ना लिख लीजिएगा भलो कि आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं। जैसे आप मान लो कि 360 से ज़्यादा रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे कि आपका इसको बना ले, लिखिएगा, सुनो इसको फोटो खींच के हम भेज देंगे ना। हाँ इसको बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब पहला वाला में सब पॉजिटिव में, यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन से बदल रहे हैं ना, तो साइन वाला जो है वो किस में रहेगा? हाँ, या 0 प्लस थीटा। देखो ये हो गया,
देखो हम ये चीज़ भूल जाते थे बार बार ना, तो जब पढ़ रहे थे तो लिख दिए थे, यानी पहले वाला के अनुसार काम करेगा, पहले वाला के अनुसार बदला जाता है, ना कि बाद वाला के अनुसार। बाद वाला को नहीं देखते कि क्या चीज़ आया, पहले वाला के अनुसार देखते कि क्या वो क्या हो रहा है। क्या बार बार भूल जाते थे, जो आता था फिर वही बता देते थे, देखते थे कॉस, कॉस तो लग रहा है माइनस में होगा। नहीं, हाँ हाँ भूत होगा। अरे हवा हुआ से मतलब हाँ ठीक है, लिख लिए। एक बार बता दिए तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ इसको। हाँ हाँ क्या तीसरा जो चौथा वाला चरण में माइनस में होगा ना, कॉस माइनस थीटा क्या चीज होगा, और टेन माइनस थीटा माइनस क्या, माइनस टेन थीटा, पूरा बोलिएगा तो ना, माइनस कॉट थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस, अरे पूछते हैं चलो, साइन 90 माइनस थीटा अरे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस में सब पॉजिटिव में रहता है, अब बस वो बदलेगा, 90 है तो बदल जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस में बोलेंगे साइन थीटा, माइनस में रहेगा तो माइनस बोलेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, अरे देखो देखो 90 प्लस है, पहले 90 है तो बदलेगा, और 90 से प्लस है यानी दूसरा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है, तो ये साइन नहीं है तो इसका पॉजिटिव में नहीं आएगा, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा कॉस, फिर उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, पता चल रहा आपको, नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ में आया बताइए, जैसे ये प्लस माइनस कैसे हो रहा, देखो कि 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो प्लस गए तो दूसरा चरण गया, तो दूसरा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है, तो साइन और कोसेक, तो यहाँ साइन है तो यानी कि उसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, दूसरा चीज 90 रहेगा तो बदलता है, साइन से कॉस हो जाता है, इसीलिए 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा यानी कि आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 प्लस थीटा और कॉस में, तो कॉस यहाँ पर है
नहीं, तो वो उसका जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसीलिए cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा ना वीडियो तो हो जाएगा। बताइए 10 90 प्लस थीटा, हाँ माइनस कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, हाँ हम बार बार बोल रहे हैं पहले के अनुसार बदलना चाहिए, तो आप लोग बार वाला बाद वाला का देख रहे हैं। हम लिख के भी दिखाएं कि याद रहेगा। अब ये कॉसेक 90 प्लस थीटा, हाँ क्योंकि देखो 90 प्लस थीटा तो सेकंड चरण, और सेकंड चरण में क्या होता है पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, या कॉसेक है तो इसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा। चलो बताओ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा चरण, 180 माइनस है तो सेकेंड चरण ना जाएगा, तो क्या चीज में होगा, हाँ अरे हाँ अरे साइन 180 माइनस थीटा 180 है तो बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब 180 माइनस थीटा तो कौन सा चरण, सेकेंड चरण में साइन जो है किसमें होता है, तो यानी साइन है तो पॉजिटिव में ही आएगा ना, तो साइन का साइन हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट, सेक 180 माइनस थीटा 180, कॉसेक 180 माइनस थीटा पॉजिटिव में कॉसेक होगा, क्योंकि पॉजिटिव में कॉसेक है। 180 प्लस थीटा क्योंकि 180 प्लस थीटा यानी तीसरा चरण, तीसरा चरण में जो है साइन, साइन है पॉजिटिव में, तो इसका जो मान आएगा वो भी पॉजिटिव में नहीं रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका पॉजिटिव 10, क्योंकि 180 प्लस थीटा यहाँ पर 10 जो है पॉजिटिव में है, तो जिसको मान आएगा उस वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। कॉट 180 प्लस थीटा पॉजिटिव माइनस सेक थीटा, इसका अब ये बताओ पहले देखिए कौन सा चरण, थर्ड चरण, तो बताओ माइनस साइन होगा, हाँ पहले तो 270 यानी विषम संख्या वाला है तो बदलेगा, तो साइन से कॉस होगा। अब तीसरा चरण में साइन क्या पॉजिटिव में है, तो यानी कि साइन का जो भी मान आएगा वो नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा, दूसरा वाला का, तीसरा वाला का प्लस कॉट, हाँ ठीक है, कॉट 270 माइनस थीटा प्लस, हाँ सेक 270 माइनस माइनस कॉसेक, इसका ठीक है। इसका बताओ साइन 270 प्लस थीटा कौन सा चरण, फोर्थ चरण, तो उसमें 270 जो है तो बदलेगा ना, बदलेगा तो माइनस साइन कैसे बोल सकते, माइनस कॉस होगा। देखो 270 प्लस थीटा तो तीसरा चरण, अब 270 है तो बदलेगा, 270 है तो बदलेगा। अब क्या कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव में होता है, यहाँ तो साइन से बदल रहे हैं,
तो नेगेटिव में होगा ना, तो माइनस कॉस होगा। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव साइन थीटा। इसमें टेन में क्या होगा? इसमें फाइव वाला का प्लस कॉसेक होगा, क्योंकि सेक से बदल रहे हैं ना, तो सेक तो हम लोग का पॉजिटिव में है, और कॉसेक का माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब वही चीज़ है 360 वाला, तो 360 यानी कि वही पहले जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना? चलो ठीक है, ख़त्म करो, इतना ही रहने दो, आगे फिर कल बताते हैं। अब दोबारा ना फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर आ जाएगा, समझ आएगा।